वेलकम। मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं चुनावी समर, जहां पर एक और ताजा अपडेट के साथ हम हाजिर हैं। ममता ने कहा बंगाल में सीएए लागू नहीं होगा। वैसे तो इस वक्त देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, लेकिन दुनिया की नजरें पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव पर हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि एक तरफ मोदी और शाह ने जहां राज्य में भाजपा को जिताने के लिए पूरा जोर लगा दिया है, तो दूसरी ओर ममता बनर्जी ने भी भाजपा को यह एहसास करा दिया है कि बंगाल में उनके रहते भाजपा की जीत काफी मुश्किल है। वैसे आज की चर्चा का विषय यह है कि चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी को नोटिस भेजा है, जिस पर उन्होंने पलटवार किया है। आपको बता दें कि ममता ने यह कहा कि चुनाव आयोग चाहे तो उन्हें 10 कारण बताओ नोटिस भेज सकता है, लेकिन उनका जवाब एक ही होगा। उन्होंने कहा कि वे हमेशा हिंदू मुस्लिम वोटों के विभाजन बोलती रहेंगी और धार्मिक आधार पर मतदाताओं को बांटने के खिलाफ खड़ी रहूंगी। इसके साथ ही ममता ने चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए ये कहा कि पीएम मोदी के खिलाफ शिकायत क्यों दर्ज नहीं हो रही है, जो हर रोज हिंदू और मुस्लिम वोट बैंक की बात करते हैं। उन्होंने कहा कि नंदीग्राम चुनाव के दौरान जिन लोगों ने मिनी पाकिस्तान शब्द का इस्तेमाल किया था, उनके खिलाफ कितनी सारी शिकायतें दर्ज की गई। वहीं ममता ने आरोप लगाया कि बीजेपी जो चाह रही है चुनाव आयोग से वैसा करवा रही है, लेकिन इसके बावजूद बंगाल में भाजपा बुरी तरह हारेगी। ममता ने कहा कि बीजेपी का एक ही काम है कि लोगों को वोट देने से रोकना, डराना, धमकाना। वहीं मोदी पर जोरदार हमला करते हुए ममता ने उन पर देश को बेचने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि आपने देश बेच दिया है। आपने मेरे बारे में झूठ बोलने के लिए राष्ट्रीय मीडिया से कहा है, मेरे खिलाफ शिकायत दर्ज की है। ममता ने कहा कि बीजेपी बाहर के लोगों को लाकर गुंडागर्दी कर रही है। इसके साथ ही ममता ने यह भी कहा कि मैं केंद्रीय बलों का सम्मान करती हूं, लेकिन मेरे पास उन लोगों के लिए शून्य सम्मान है जो बीजेपी की कठपुतली है और जो माताओं बहनों को डराने की कोशिश करते हैं ताकि वे बीजेपी को वोट दें। उन्होंने चुनाव आयोग से यह कहा कि आप अमित शाह की बात मत सुनिए, हमारी बात भी मत सुनिए, लेकिन अपना काम ठीक से कीजिए। इस तरह ममता बनर्जी ने इशारों ही इशारों में यह कहा कि चुनाव आयोग भाजपा के इशारों पर काम कर रहा है, लेकिन बंगाल में भाजपा की जीत मुश्किल है। वहीं उन्होंने एक बार फिर से साफ कर दिया कि वे राज्य में धर्म के आधार पर लोगों को बांटने नहीं देंगे। यानी कि एक तरह से उन्होंने फिर से ये संकेत दे दिया है कि भाजपा की कोई भी साजिश बंगाल में सफल नहीं होगी और राज्य में सीएए लागू नहीं होगा। तो इस पर आपकी जो भी राय है आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखें। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग टुडेज फॉर मोर न्यूज।